अनाथ का किस्मत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भूलनपुर की एक ठंडी सर्द सुबह थी। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थीं, पगडंडियों पर धुंध फैली हुई थी और कहीं दूर बैलों की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं। गांव में जीवन हमेशा की तरह अपनी गति से चल रहा था। लेकिन उसी दिन एक घटना घट रही थी जो एक बच्चे की पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाली थी। गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में प्रसव पीड़ा से कराहती एक औरत की चीखें सुनाई दे रही थीं। उसका नाम था सीमा। पति रामदास गांव के खेतों में मजदूरी करता था। घंटों की तकलीफ के बाद एक नन्हा सा शिशु दुनिया में आया। उसकी पहली रोने की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सीमा ने बेटे को जन्म देते ही अंतिम सांस ली। रामदास की आंखों में आंसू थे। उसने अपने कांपते हाथों में उस नन्हे बच्चे को उठाया और धीरे से कहा, बेटा, तेरी माँ चली गई पर मैं हूँ तेरे साथ। उसने उसका नाम रखा आरव। पिता का साया भी चला गया। गांव में गरीबी कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन रामदास की हालत तो और भी खराब थी। मजदूरी करके जैसे तैसे गुजारा करता, लेकिन लगातार बीमार रहने के कारण उसकी कमाई कम हो गई। जब आरव 5 साल का हुआ, एक रात तेज बुखार और खांसी ने रामदास की जान ले ली। अब आरव सचमुच अनाथ था। गांव वालों ने थोड़ी मदद की, लेकिन किसी के पास इतना समय या पैसा नहीं था कि वे उसे हमेशा पाल पाते। अंत में उसे उसके चाचा के घर भेज दिया गया। चाची का घर और ताने। चाचा मोहन और चाची सुधा के घर में पहले से 3 बच्चे थे। सुधा को एक और बच्चा पालना पसंद नहीं था। पहले ही दिन सुधा ने ठंडे स्वर में कहा, देखो, हमारे घर में खाना मुफ्त में नहीं मिलता। जितना खाएगा उतना काम भी करना पड़ेगा। आरव कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके लिए ये घर पहले से ही अजनबी और कठोर था। बचपन का बोझ। आरव का बचपन अब खेल कूद से दूर घर के काम और खेतों की मेहनत में बीतने लगा। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, पानी भरना, बर्तन मांजना, चूल्हा जलाना और फिर खेत में जाना, यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई। गांव का सरकारी स्कूल उसके घर के सामने था। वहां के बच्चे हंसते, खेलते, पढ़ते थे। आरव खिड़की से उन्हें देखता और मन ही मन सोचता, काश मैं भी इनकी तरह किताबें पकड़ पाता। लेकिन चाची के लिए पढ़ाई कोई ज़रूरत नहीं थी। काम करने से रोटी मिलती है, पढ़ाई से नहीं, वह अक्सर कहती। पहली ठोकर। एक दिन खेत में काम करते हुए वह फिसलकर गिर पड़ा। उसके घुटने से खून बहने लगा। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन चाची ने सिर्फ इतना कहा, नाटक मत कर, काम खत्म कर फिर रो लेना। उस दिन आरव ने महसूस किया कि इस घर में उसके दर्द की कोई कीमत नहीं है। गांव के मास्टर जी। गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे, हरिदत्त शर्मा, जिन्हें सब मास्टर जी कहते थे। वे रिटायर हो चुके थे और बच्चों को शाम को अपने आंगन में मुफ्त पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि आरव दूर से बच्चों को पढ़ते हुए देख रहा है। अरे बेटा, उधर क्यों खड़े हो, इधर आओ, मास्टर जी ने पुकारा। पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार से बुलाया था। वह धीरे धीरे उनके पास गया। मास्टर जी ने उसे बैठाया, एक पुरानी किताब दी और पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाई का नया सपना। अब आरव दिन में खेत में काम करता और शाम को मास्टर जी के पास पढ़ने जाता। धीरे धीरे उसने अक्षर पहचानना, लिखना, गिनती करना सीख लिया। मास्टर जी कहते, बेटा, पढ़ाई ही तेरी किस्मत बदलने का हथियार है। ये शब्द आरव के दिल में घर कर गए। चाची की नाराज़गी। जब चाची को पता चला कि वह पढ़ने जा रहा है, उसने गुस्से में कहा, हमारे घर का खाना खाता है और पढ़ाई में टाइम बर्बाद करता है, ये नहीं चलेगा। लेकिन मास्टर जी ने चाची से बात की और वादा किया कि वे उसकी किताबें और कॉपी पेंसिल खुद देंगे। अनिच्छा से ही सही, चाची ने उसे जाने की अनुमति दे दी। गांव की परीक्षा। गांव में हर साल एक ब्लॉक स्तर की परीक्षा होती थी। मास्टर जी ने आरव को उसमें शामिल कराया। आरव ने जी जान लगाकर पढ़ाई की और नतीजा आने पर सब हैरान रह गए। वह पूरे ब्लॉक में पहला आया। गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते, अरे, ये तो बहुत तेज है, इसकी जिंदगी बदल जाएगी। शहर का बुलावा। आरव की लगन और सफलता की खबर शहर के एक व्यापारी मल्होत्रा साहब तक पहुंची। उन्होंने तय किया कि वे आरव को अपने घर ले जाकर पढ़ाएंगे। शहर का जीवन उसके लिए बिल्कुल नया था। बिजली, पंखा, टेबल कुर्सी, साफ कपड़े और स्कूल की वर्दी। शहर का संघर्ष। लेकिन शहर के बच्चों में कुछ ऐसे भी थे जो उसे गरीब समझकर चिढ़ाते थे। अरे, ये तो गांव का गंवार है। आरव चुप रहता। उसे पता था कि उसका जवाब सिर्फ मेहनत में है। 10वीं की कामयाबी। आरव ने दिन रात मेहनत की और 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया।
मल्होत्रा साहब ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। कॉलेज और नया सफ़र। इंटरमीडिएट के बाद आरव ने एक साइंस प्रोजेक्ट बनाया जो जिला और फिर राज्य स्तर पर चुना गया। इससे एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज का ध्यान उसकी ओर गया और उसे स्कॉलरशिप मिल गई। इंजीनियर बनना। कई सालों की मेहनत के बाद वह एक सफल इंजीनियर बन गया। पहली बार वह अपने गांव लौटा तो उसी रास्ते से गुजरा जहां कभी नंगे पैर चला करता था। चाची का बदला चेहरा। चाची, जो कभी उसे बोझ मानती थी, अब गर्व से सबको बताती थी, ये मेरा भतीजा है, इंजीनियर साहब। आरव ने उन्हें माफ़ कर दिया और नया घर देकर रखा। अनाथ का भाग्य। आरव ने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती थी। जब किसी ने उससे पूछा, तुमने इतना क्यों किया, तो उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कभी एक बूढ़े मास्टर जी ने कहा था, पढ़ाई ही किस्मत बदलने का हथियार है।